Next is important man-made features, symbols. I have been repeating कि सब कुछ नीचे दिया होगा. यहाँ पे सिर्फ थोड़े से मैंने निकाल के images लगाई हैं, but सारी images आपको वहाँ मिलेंगी. जैसा क्वेश्चन होगा आपको वैसा ही आंसर करना है. Do not get too flustered. बहुत जल्दबाजी में मत रहे. स्टडी कीजिए कौन सा फीचर कैसा है, ध्यान दीजिए उस पे. Okay, for example, here we have wells, type of wells. ये पूरे जहां पे ब्लू कलर भरा हुआ है that is lined well. Okay, जहां पे ब्लू कलर filled up नहीं है. I think in this map we have all the, in this section I think in this map we have all the, in this section we have all the lined wells. कहीं पे केवल आपको ब्लू आउटलाइन मिलेगी, that is an unlined well. Then you can also have a look कि 20R यहाँ पे ब्लू कलर में दिया है, यानी कि the depth of this well is 20 meters. ये भी एक symbol है which can be asked in a question कि what is the meaning of 20R. Many times what happens is they give you a question, ये वाले R और ये वाले R का difference बताइए. What is the difference between 20R and 6R? मान लीजिए. So 20R, तो हम देख पा रहे हैं कि it is the depth of the well. हो सकता है 6R is written near a embankment wall or a river bank. So वो है river bank की height या embankment wall की height. So that will be the difference. This is a fire line which is a cleared area in the forest, a clear patch. एक forest में एक road जैसा clear patch बना देते हैं जिससे by chance अगर fire हो तो फायर एक तरफ से दूसरी तरफ स्प्रेड ना करे. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फायर लाइन कैन बी अ क्वेश्चन. सो फायर लाइन्स आर मेड सो दैट द फायर डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. सेटलमेंट्स विल बी इन रेड कलर. यू विल बी हैविंग अ कैनाल जिसको कि प्रिंट करा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा इट्स अ कैनाल. किल्न है ये, ब्रिक किल्न होगा या लाइम किल्न होगा, लाइमस्टोन क्वेरी लिखा होगा. जो चीज भी होगी वहां पे मेंशन होगा. इस तरह की कोई आर्टिफिशियल लेक है उसके साइड में अगर ये एक फीचर है तो दिस इज एन एम्बैंकमेंट वॉल जहां पे पानी को रुकने के लिए एक रिजर्वॉयर बनाया गया है और उस वहां से फिर एक कैनाल बनाई जाएगी. ओके, देन ऑफ कोर्स वी हैव द बाउंड्रीज, द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ, हट्स. एक फुल शेडेड ब्लॉक इज अ परमानेंट हट एंड अ आउटलाइन इज अ temporary hut. Symbol of causeway, query, everything is printed. आपको सिर्फ निगाह मारनी है कि क्या चीज पूछी जा रही है आपसे. Similarly, we have some natural features. Man-made भी होंगे और natural भी होंगे. ये शुरू की स्लाइड में मैंने आपको बताया था, शुरू के वीडियो में बताया था कि टोपोग्राफिकल मैप्स क्या हैं. ये एक लार्ज स्केल मैप्स हैं. छोटा एरिया हमें बड़ा करके दिखाया जाता है जिसमें कि man-made features और natural features दोनों होते हैं. So natural features में we have river bed, river with a channel है, tidal river है, river with islands है, river with deposits है. Okay, then we have the sand features, sand hill है, sand dune है, sandy area है, sand deposits हैं. Broken ground near the rivers where there is land erosion, that will be broken ground. Stony waste है, rock outcrop है, sheet rock है, वो सब उस पर लिखा भी होगा वहाँ पे. ये टैंक्स हैं, ड्राई टैंक्स हैं, दैट मीन्स सीजनल रेनफॉल इंडिकेट करते हैं. ड्राई टैंक्स हैं, बरसात के दिनों में थोड़ा पानी इनमें जमा हो जाता है. ओके, देन वी हैव फिजिकल फीचर्स शोन विद कॉन्टूर लाइंस. ये भी नेचुरल फीचर्स हैं जो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं. तो इसी तरह से सब कुछ आपको मैप पे मिलेगा. आपको सिंबल्स भी देखने हैं ध्यान से और मैप को स्टडी भी करना है ध्यान से. सो नाउ वी विल सी some areas of the question paper जो हो सकता है हमने अभी तक गौर नहीं करे हों कि क्या किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं. So I have put all of them in a miscellaneous slide over here. How to find left right bank of river. क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, what important settlement can you see on the left bank of the river. अब लेफ्ट बैंक कौन सा होगा, उसके लिए आपको रिवर को स्टडी करना होगा. लेट मी जस्ट शो यू हाउ. सो हाउ टू फाइंड लेफ्ट और राइट बैंक ऑफ द रिवर. लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर. सपोजिंग वी हैव अ रिवर. दिस इज अ रिवर
and perhaps we have an arrow over here. मान लीजिए ये रिवर है, दो एरोज हैं, कहीं कहीं ये एरोज भी हैं, ये एरो है, ये एरो है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये सेटलमेंट है या ये सेटलमेंट है. नेम द सेटलमेंट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर. मान लीजिए दिस इज सेटलमेंट ए, दिस इज सेटलमेंट बी. अब दोनों रिवर के साथ साथ है, एक रिवर के इस तरफ है और एक उस तरफ है. अब इसमें से लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, तो उसको देखने के लिए you have to place the river in front of you. Okay? तो रिवर कहाँ है, इस डायरेक्शन से जा रही है, तो आपका फेस भी उसी डायरेक्शन पे होना चाहिए जिस डायरेक्शन पे ये रिवर जा रही है. नाउ योर राइट इज द रिवर्स राइट, योर लेफ्ट इज द रिवर्स लेफ्ट. सो दिस इज राइट बैंक, दिस इज लेफ्ट बैंक. वेरी सिंपल वे टू फाइंड. आप इस तरह से व्यू कीजिए उसको कि रिवर आपके सामने जा रही होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन उस तरफ होना चाहिए जहां पे आप फेस कर रहे हैं. देन यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट और द लेफ्ट. योर राइट इज द रिवर्स राइट एंड योर लेफ्ट इज द रिवर्स लेफ्ट. राइट. व्हाट इज कॉन्टूर इंटरवल? एक बार मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूं आपसे, क्या है कॉन्टूर इंटरवल. सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन व्हाट इज कॉन्टूर इंटरवल. कॉन्टूर इंटरवल is the gap between two contour lines in meters. जो मैप में आपको कॉन्टूर लाइन ड्रॉ करी है वो फीचर्स दिखा रही है उसके कि वो पहाड़ी इलाका है या प्लेटो है, रिज है, क्या है. बट काफी सारी कॉन्टूर लाइंस ड्रॉ करी हुई है, कहीं बहुत ज्यादा ड्रॉ करी है, बहुत कम करी हुई है, बट उनका जो एक स्टडी है वो कांस्टेंट है, कॉन्टूर इंटरवल. कॉन्टूर इंटरवल मींस द डिस्टेंस इन हाइट. एक कॉन्टूर लाइन का और दूसरी कॉन्टूर लाइन का हाइट डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉन्टूर इंटरवल. और आपके मैप में वो होगा 20 मीटर. तो अगर बहुत पास पास लाइंस हैं तो 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर बढ़ता जा रहा है, और दूर दूर है तो थोड़ा गैप ऐसे आ रही है. तो खड़ी चढ़ाई है या ग्रेजुअल है वो से पता चल जाएगा आपको. दैट इज कॉन्टूर इंटरवल. फाइन. नेक्स्ट यू माइट बी आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज ब्रेकिश. ब्रेकिश जो है वो वेल के पास लिखा होगा, किसी किसी वेल्स पे लिखा होगा, हर एक पे नहीं लिखा होगा. ब्रेकिश का मतलब है इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है. तो सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. इट इज द वाटर इज नॉट पोटेबल, इट इज नॉट ड्रिंकेबल, इट इज नॉट यूजेबल. ओके, सो दैट इज ब्रेकिश. एक्सप्लेन व्हाई अ गिवन एरिया इज अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन. कोई एक पॉइंट आपको दे दिया उन्होंने मैप में कि यहाँ पे लोग कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रीजंस बताने होंगे. ओके, सो रीजंस अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आप देंगे. तो स्टडी को, उसको एरिया को स्टडी करके आप बता देंगे कि दिस इज अ वेरी हिली एरिया, दिस इज अ वेरी ड्राई एरिया, दिस एरिया हैज अ लॉट ऑफ स्टोन, दिस एरिया इज अ ब्रोकन ग्राउंड. ओके, इस तरह के आंसर्स आपको देने हैं. लैंड को स्टडी करके देना है आपको वो आंसर. फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट एंड गिव इट्स 4 फिगर और 6 फिगर रेफरेंस. Highest point. Please understand the question. They have not said highest spot height or highest triangulated height or highest contour number. ऐसा कुछ नहीं है. They have said highest point. So look on the whole map and find out highest point. कहाँ पे मिलेगा आपको वो highest point. उस पॉइंट को मार्क करके आप बताएंगे या तो 4 फिगर पूछा जाएगा उसका या उसका 6 फिगर पूछा जाएगा. So this is according to question. Question को पढ़िए ध्यान से. Name the largest settlement and account for its importance or social significance. इस पूरे मैप एक्सट्रैक्ट में आपको क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, कहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है. Sometimes they will also ask you the social significance कि यहाँ पे social significance क्या है, यहाँ पे क्या होता है. तो कई बार मैप्स में लिखा होता है एनुअल फेयर, ब्रैकेट में होगा मार्च या फरवरी. तो ये उस एरिया की सोशल सिग्निफिकेंस है कि मार्च में या फरवरी में यहाँ हर साल एक मेला लगता है. अब इसी समय क्यों लगता है? बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. एक फसल कट चुकी है जो बिकनी है, दूसरी फसल लगनी है जिसके बीज चाहिए. तो देयर विल बी अ सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, एंड फार्मर्स विल नीड सम मोर सीड, सम फर्टिलाइजर्स फॉर देयर न्यू क्रॉप. तो इस तरह का जो फेयर लगता है वो है एनुअल फेयर. Why are some huts shown in a given area temporary?
हो सकता है कोई एरिया आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेम्पररी हट से दिख रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट तो कोई है नहीं. So why people are living in temporary huts? Maybe the area is too dry. Maybe it is so far away from settlements, other settlements. Okay, there are no scopes of occupation, no means of livelihood. So these are the answers you might write after looking at the point or the given hut in the map. Okay, why are certain roads motorable only in the dry season? लिखा रहेगा motorable in the dry season. The answer is very very clear that in the rainy season the roads are not fit for traveling. Okay, because the water may remain on the roads. There will be slush. Okay, there may be a lot of slush. So motorable only in the dry season. Learn definitions. Very important. Some definitions will definitely come. Main areas where you have to concentrate definitions: scale, broken ground, sheet rock, causeway, stony waste, rock outcrop, open stuff, fire line, form line, etc. Others may be just of less importance, but these are more important ones. Explain the region shown is rural area or underdeveloped area or a developing area. Rural area when the settlements are scattered. The occupation of the people is perhaps rearing, bit of cultivation or collection of forest material. Okay. Developing when some roads are there, some means of communication are there. Underdeveloped means there is scope, but it is still not developed. So you will have to study the map carefully. Whatever be the question, the instruction is the same. कि क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम पहले क्वेश्चन पढ़ के श्योर हो जाइए कि इसका आंसर क्या होगा. We were talking of the 2020 program or the revision program for ICSE Geography, the paper which will be held on the 2nd of July. Please do not miss out your 20 marks. So until my next video, keep revising this one. Thank you for watching and do share.